हेलो 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 सभी को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है हर एक आईपी मैट एस्पिरेंट का स्पेशल खास वीडियो में, जहां पे मैं ये वीडियोस हर एक बच्चे के लिए बना रहा हूं जो सपना देखता है, जो ख्वाब रखता है अपने क्लास 12th के बाद इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल्स में जाने का, एंड दैट इज आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फिर वो बेशक इंदौर हो, रोहतक हो, जम्मू हो, बोधगया हो, रांची हो। मेरी आज जो बात होने वाली है वो एक आईपी मैट पेपर को लेकर, जो सबसे पेनफुल चीज है बच्चों के लिए, जो उसका क्वांट सेक्शन है, उस क्वांट सेक्शन को क्रैक नहीं, कैसे क्रश कर देना है, इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो मेरे को लगता है अगर आपने गांठ बांध के फॉलो कर लिए, आई प्रॉमिस, मैं साइन करके प्रॉमिस दूंगा, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग द पेपर। आईपी मैट 2025, जिस बच्चे को नहीं पता, मैं थोड़ी सी चीजें क्लैरिफाई कर दूं। मेरी जो आज की वीडियो होगी वो थोड़ी सी ज्यादा स्पेसिफिक होगी टू इंदौर। ऐसा नहीं है ये एडवाइस बाकी सारी आईपी मैट, रोहतक, जिप मैट के लिए नहीं है, बट दिस इज गोइंग टू बी लिटिल स्पेसिफिक फॉर इंदौर। बाकियों के लिए मैं सेपरेट वीडियो जरूर लेके आऊंगा। बट आप ये समझिए, जो इंदौर का पेपर है, जिसको भी अभी तक नहीं पता, वो 12 मई 2025 को होने जा रहा है। फॉर्म्स इसके आप एक्सपेक्ट करिए फेब तक रिलीज हो जाएंगे, अभी रिलीज नहीं हुए हैं। फेब में एक्सपेक्टेड है इसके फॉर्म्स खुल जाएंगे, बट 12 मई को पेपर होने वाला है। और आज है, आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए मिड ऑफ जैन, तो मोटा मोटा आप लगाएंगे तो आपके पास 3.5 अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आपके तैयारी के लास्ट 100 डेज बचे हैं। सर 100 डेज तो बहुत कम है। जो काम करने वाला बच्चा है ना, जो मेहनत करने वाला बच्चा है, 100 डेज तो मैं कह रहा हूं ज्यादा है। कम तो बहुत दूर है, मैं तो कह रहा हूं बहुत ज्यादा है। जिस बच्चे को निकालना है, जो सीरियस एप्लीकेंट है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, उसके लिए 100 दिन मेरे हिसाब से बहुत है। स्पेशली फॉर अ पेपर लाइक आईपी मैट, जिसकी मार्केट में ऐसी हवा बनी पड़ी है, सर दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स, इंपॉसिबल टू क्रैक, ब्ला 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 ब्ला। सारी झूठे बातें हैं, सारी झूठी बातें। आप ये समझिए, किसी भी पेपर को डिफिकल्ट दो चीजें बनाती हैं। ए, उसमें बैठने वाले नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं। आप ये समझिए, आईपी मैट पेपर में कितने एप्लीकेंट्स होते हैं, मात्र लेट्स से 20,000, 25,000, चलो 30,000, कितने ही हो गए। अरे इंडिया की पॉपुलेशन देखो और उससे कंपेयर करो। अरे ये छोड़ो, मैं कहता हूं आप यार बाकी एग्जाम्स देखो, उन सभी एग्जाम्स के एक बार एप्लीकेंट्स देखना और फिर कंपेयर करना। उनके लाखों में होते हैं, लाखों में, ये तो हजारों में भी नीचे हैं। सो अंडरस्टैंड, इसके कोई एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी पेपर को डिफिकल्ट क्या बनाती है, उसको पेपर को देने वाले एप्लीकेंट्स का क्या लेवल है, आईक्यू का। आप ये समझिए, आईपी मैट को जो पेपर बैठ रहा है एस्पिरेंट, वो बहुत कोई फन्ने खान नहीं है जो आप घबराए रहते हो, यार उसका निकल जाएगा, इसका मेरा नहीं निकलेगा। अरे सब सेम ही फैमिली हो यार। ये कुछ लोग लगाते हैं सर जेई लेवल है, जे, अरे जेई लेवल नहीं है यार। मैं जानता हूं इसका पेपर कंपैरेटिव टू अदर एंट्रेंसेस कुछ टफर है और होना चाहिए यार। यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन इनटू वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, और आप एक्सपेक्ट करो उसमें जाने का रास्ता आसान हो, ये कैसी बात हुई। अगर उस लेवल तक जाना है, अगर वो सपना देखते हो, तो उसमें जाने तक की जर्नी भी तो डिफिकल्ट होगी, तभी तो उसकी वैल्यू है। अगर जाना रास्ता आसान होता है, अगर सिलेक्शन आसान होता, तो कॉलेज की वर्थ ही नहीं होती। वर्थ ही इसलिए क्योंकि मुश्किल है, तो मुश्किल है, अग्रीड। इतना नहीं है जितना लोग सोचते हैं, और वो मैं उसका एक्चुअल रीजन है, बताऊं क्यों। मैं इसको फैक्ट से वो भी कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं मैं एक्चुअल जो कह रहा हूं सही क्यों है। जिसको नहीं पता, जो मोटा मोटा आईपी मैट इंदौर का पेपर है, मैं थोड़ी सी बात इंदौर की करूंगा। उसमें प्राइमरीली दो चीजें आती हैं, एक आता है उसमें क्वांट और एक आता है उसमें वर्बल एबिलिटी। अब इसके वर्बल एबिलिटी में देर आर टोटल 45 क्वेश्चंस, और जो आपका क्वांट का सेक्शन है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक होता है आपका शॉर्ट आंसर, एक होता है आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू में एबीसीडी आता है, आपको टिक करना है। शॉर्ट आंसर में आपको बकायदा आंसर लिखना पड़ता है। अब शॉर्ट आंसर के अंदर आपके 15 क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यू में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसके भी 45 हो गए, इसके भी 45 हो गए, टोटल 90 क्वेश्चंस। अब जो मैं बात कह रहा था, इसके एस्पिरेंट्स कोई बहुत ज्यादा फन्ने खान नहीं है, वो मैं क्यों कह रहा था यार। अगर हर साल शॉर्ट आंसर की कट ऑफ मात्र 5 या 6 क्वेश्चन जाती है आउट ऑफ 15, तो मैं और क्या बोलूंगा इसके बारे में। आप ये समझिए, अगर आपके 15 में से 5-6 क्वेश्चन निकल गए, तो यार कट ऑफ क्लियर। सो अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पेपर दिस इज। आई नो द पेपर इज टफ, बट यार आप ये समझो ना, अगर सबके ही कम आ रहे हैं मार्क्स, तो आप तो उनसे ज्यादा ले आओ ना, बस एंड ऑफ स्टोरी।
कौन कह रहा है 15 में से 15 करना है जब जरूरत ही नहीं है? सो अंडरस्टैंड द पेपर इज सच कि अगर सपोज इस 30 क्वेश्चन में से आपने 12-13 क्वेश्चन निकाल दिए, डन डनाडन डन, कट ऑफ क्लियर्ड, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। तो आज हम बात करेंगे ये जो आपके क्वांट्स का सेक्शन है फॉर आईपीमैट इंदौर एंड अदर आईपीमैट पेपर्स, उसको कैसे क्रैक करना है। बिफोर दैट ये समझते हैं इसका एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। 90% जनता बिना सिलेबस के लगी हुई है क्वांट्स करने में, पता नहीं है क्या है, फाइन। पर यार जब आपको गोल दिख ही नहीं रहा एग्जैक्टली है कि उसको कंप्लीट करने में लगे हुए हो, जब पता ही नहीं वो गोल कितना दूर है, तो पॉइंट क्या है। सबसे पहले सिलेबस बता रहा हूं मोटा मोटा, ये सिलेबस स्पेसिफिक टू द क्वांट सेक्शन है। मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी का बता रहा हूं फॉर बोथ शॉर्ट आंसर एंड एमसीक्यू। मोटा मोटा आपका फर्स्ट सेक्शन होता है अरिथमेटिक। योर अरिथमेटिक इन्वॉल्व्स द मेजॉरिटी चंक ऑफ द क्वांट्स। इट रेंजेस फ्रॉम चैप्टर्स लाइक परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, profit and loss, chapters like interest, simple interest, compound interest, time and work, time, speed, distance, chapters like averages, allegation, ये सारे चैप्टर कम अंडर द फैमिली ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक सबसे बिगेस्ट यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है अगर आपको अपने क्वांट्स को एक्सेल करना है। मूविंग ऑन, आपके अलजेब्रा में चैप्टर्स आते हैं लाइक लीनियर इक्वेशन, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आईपीमैट के पर्सपेक्टिव से। लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके नंबर सिस्टम में आते हैं टॉपिक्स लाइक एचसीएफ एंड एलसीएम, चैप्टर्स लाइक रिमाइंडर्स, नॉट चैप्टर्स एग्जैक्टली, इट्स अ कॉन्सेप्ट अंडर दिस चैप्टर, रिमाइंडर्स, यूनिट्स, प्लेस, ये सारी चीजें। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं सबसे पहले सिलेबस डिफाइन कर रहा हूं ताकि हमको क्लैरिटी आ जाए हमको करना क्या है। अब इसको करना कैसे है मैं अभी बताऊंगा, बहुत कुछ जरूरी बातें बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। थिंग्स लाइक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में एवरीथिंग, योर ऑल पॉलीगन्स, आपका ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चंस, क्वाड्रिलैटरल बेस्ड क्वेश्चंस, आपके और सारे पॉलीगन्स के क्वेश्चंस, आपके सर्कल्स के क्वेश्चन, एक और बहुत चैप्टर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री की लाइन में। मॉडर्न मैथ्स हैज थिंग्स लाइक वेन डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट थ्योरी, सिमिलर चैप्टर आ जाते हैं इससे क्वेश्चंस, वेन डायग्राम, सेट थ्योरी, एक और बहुत जरूरी पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चैप्टर्स लाइक प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, प्लीज ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा नहीं आती है तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करना है, स्पेशली वो बच्चे जिनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं है, नॉन मैथ्स का बच्चे, बहुत ज्यादा फोकस मत करना। ये ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कर लीजिए। सर ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्या है? कुछ नहीं है, आप अपनी 10th की एनसीईआरटी खोलना, 10th की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मैथ्स की, वही कर लेना, बहुत ज्यादा मत घुसना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जिसको नहीं पता, जो आपके क्वांट्स के सेक्शन में जो एमसीक्यू सेक्शन है उसमें जो 30 क्वेश्चन आते हैं हर साल, उन 30 क्वेश्चंस में से जो आखिरी के 5 क्वेश्चन हैं, अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 30, वो जनरली एक डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट आता है। वो डेटा इंटरप्रिटेशन कभी कभी टैबुलर फॉर्म में होती है, कभी कभी उसका बार ग्राफ आ जाता है, कभी कभी पाई चार्ट आ जाता है, बट मेजरली ऐसे ही आता है। बट फिक्स है कि ये लास्ट के 5-6 क्वेश्चन यही डीआई का सेट होगा। ये मोटा मोटा सिलेबस है आपका पूरा क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। अब मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आपने गांठ बांध ली, आई प्रॉमिस क्वांट्स का सेक्शन आपका तो हो जाएगा सेट। वो बस 3 बातें सुन लो एंड आई गारंटी एवरीथिंग इज डन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द मोस्ट अंडररेटेड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट्स आर ग्रेटर देन योर फॉर्मूलाज। आपको पता है एंट्रेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एंट्रेंस इज अ गेम ऑफ 2 थिंग्स। एंट्रेंस खेलता है स्पीड पे और एंट्रेंस खेलता है एक्यूरेसी पे। अब बहुत बच्चे जस्ट टू गेन स्पीड, बहुत बच्चे सिर्फ स्पीड के चक्कर में क्या करते हैं, दबा के फॉर्मूलाज रटते हैं, यार इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला, उसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। और पता है ये सबसे गलत टेक्निक है क्वांट्स को पढ़ने की। ये टेक्निक सही होती है अगर और कोई पेपर होता, आईपी मैट में नहीं चलेगा, स्पेशली अ पेपर लाइक इंदौर। कारण समझते हैं क्यों? 2 प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम,
बच्चे पता है फॉर्मूला कैसे याद कर लेते हैं यार, पता है अगर ये वाला क्वेश्चन दिख गया ना, ये लगा दूंगा, वो क्या करेंगे पास्ट ईयर पेपर देखेंगे, यार इस पता है इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट तो नहीं पता, बस क्या करूंगा ये क्वेश्चन ये करके ये करके आंसर आ जाएगा, याद कर लेता हूं, सेम क्वेश्चन आ गया, बल्ले बल्ले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंदौर क्वेश्चन रिपीट करेगा ही नहीं। वो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम यूज कर सकता है, नए वाले 2025 के पेपर में क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। तो पता है क्या होता है, 95% ऑफ द टाइम वो जो फॉर्मूला आप रट के बैठे हो ना, वो लगेगा ही नहीं जो इस साल क्वेश्चन आएगा या अगले साल क्वेश्चन आएगा। हर साल के पेपर में पुराने साल वाले फॉर्मूलास काम ही नहीं करते हैं। दूसरी मेजर प्रॉब्लम, फॉर्मूलास आप आधे से ज्यादा भूल चुके होंगे एंट्रेंस में। आप ये समझिए जब आप एंट्रेंस एक प्रेशर एनवायरनमेंट में देंगे ना, जब आप सेंटर पे जाएंगे प्रेशर एनवायरनमेंट में देंगे और क्वेश्चन एक के बाद नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, जो सारे फॉर्मूला लटके गए हो ना, एक एक करके दिमाग से उड़ते जाएंगे, सारे उड़ जाएंगे, आई गारंटी उड़ जाएंगे। और जो याद भी रहेंगे ना, वो काम नहीं करेंगे। तो मेरा मानना यह है, हर एक उस एस्पिरेंट से जो सपना देखता है इंदौर जैसे कॉलेज में जाने का, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रांग है, कल को उसने क्वेश्चन घुमा भी दिया ना, आप कर लेंगे। मैं रीजन बताता हूं उसका क्यों। क्योंकि अ पेपर लाइक इंदौर फोकसेस मोर ऑन एक्यूरेसी रेदर देन स्पीड। मैं ये नहीं कह रहा स्पीड जरूरी नहीं है, बट इफ यू आस्क मी ज्यादा जरूरी क्या है, एक्यूरेसी। यार वो कह रहा है आपको 15 क्वेश्चंस के लिए, आपका जो सेक्शन 1 है 15 क्वेश्चन वाला शॉर्ट आंसर, उसमें आपको लगभग 40 मिनट मिलेंगे। 40 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, जिसकी कट ऑफ मात्र कितनी होती है, चलो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, यानी वो कह रहा है आपके पास अप्रोक्सीमेटली हर एक क्वेश्चन के लिए 7 to 8 मिनट्स हैं शॉर्ट आंसर में। यार 7-8 मिनट से ज्यादा क्या लोगे। तो जिसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, वो दिमाग लगा के क्वेश्चन को डिकोड करके आंसर पे पहुंच जाएगा। फॉर्मूला वाला फॉर्मूला लगाएगा, या तो लगेगा नहीं या लगा देगा, आंसर पे पहुंच जाएगा, जो हाईली लाइकली गलत होगा। तो प्लीज आपको हर एक कॉन्सेप्ट में 4 से 5 फॉर्मूला, सब फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। मेरी बात मानना चाहते हो, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, फॉरगेट द सबलेट फॉर्मूलाज। फॉर्मूला अपने आप बन जाते हैं एंट्रेंस में। आप इस गढ़ को याद करिए, आप इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, दैट्स इट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास्टरी नॉट प्रैक्टिस। सर क्या कह रहे हो, क्वांट्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और मास्टरी में ना बहुत थोड़ा सा फर्क है, पर बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। क्या है मैं समझाऊंगा। बहुत लोग क्वांट्स में अगर अच्छा करना चाहते हैं, वो कहते हैं सर प्रैक्टिस करो, सर 100 150 200 क्वेश्चन निकाल देंगे, अपने आप वो चैप्टर अच्छा हो जाएगा। मैं बताता हूं प्रैक्टिस और मास्टरी में फर्क क्या है। दो बातें बताऊंगा। सबसे पहली, मेरे हिसाब से अगर किसी भी बच्चे को किसी चैप्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, अगर उस चैप्टर की उसको मास्टरी चाहिए, मेरे हिसाब से उस चैप्टर के आप 200 से 200 से 250 क्वेश्चंस निकाल दीजिए, अपने आप मास्टरी आ जाएगी। मेरे हिसाब से कोई टॉपिक मास्टर करना है ना, इतने क्वेश्चन उस चैप्टर के निकाल दो, मास्टरी आ जाएगी। सेकंड बात, सर मैं तो प्रैक्टिस भी कर सकता था 200 से 200 से 250 क्वेश्चंस। मास्टरी और प्रैक्टिस में फर्क क्या है? फर्क यह है, प्रैक्टिस का मतलब होता है 200 क्वेश्चन ऐसे ही कर दिए रैंडमली। मास्टरी का मतलब होता है मैं 200 क्वेश्चन तो कर रहा हूं, बट मैं वो 200 क्वेश्चन उस चैप्टर के अलग अलग वैरायटी के कर रहा हूं। यार अगर आपने 200 क्वेश्चन लगा दिए और सारे के सारे 200 क्वेश्चन टाइप 1 के थे, व्हाट्स द पॉइंट? आप क्या उस चैप्टर का प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? यस। मास्टरी कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि कल को इसमें से कुछ भी आ गया और कोई टाइप आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप एक बात समझिए, जब मैं कहता हूं मास्टरी, लेट्स से आप कहते हैं सर मैं मास्टरी करना चाहता हूं ओवर द चैप्टर ऑफ परसेंटेज, तो यार परसेंटेज के 200 से 200 से 250 क्वेश्चन लगा, बट कैसे लगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर उसके सारे टाइप्स में, पूरे चैप्टर में बांट। यार इसमें ये टोटल 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। आपको पता है यार परसेंटेज में क्या क्या आ जाता है? यार सर परसेंटेज में आ जाता है परसेंटेज के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, सर उसमें आ जाता है प्रोडक्ट चेंज के क्वेश्चंस, सर उसमें आ जाता है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के क्वेश्चन, सर उसमें आ जाता है टॉपिक रिलेटेड टू सक्सेसिव चेंज। तो आप पूरे चैप्टर को बांटिए अलग अलग टाइप्स में और देखिए आपका क्या टाइप वीक है। अगर आपको पता है यार देखो मेरा जो परसेंटेज कैलकुलेशन है ना, वो इजी टॉपिक है, मेरे को आता है, उसके मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर दूंगा, चलेगा।
प्रोडक्ट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एंट्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से, तो इसके लगाता हूं मैं ज्यादा। लेट्स से मैं कहता हूं इसके लगाऊंगा 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन। इसको कहते हैं मास्टरी। प्रैक्टिस तो होता है अंधाधुंध 200 क्वेश्चन कर दिए, बट वो करके आप नहीं निकाल पाओगे। मैं कह रहा हूं क्वांटिटी बेशक कम कर लो, कम क्वेश्चन कर ले, बट वो क्वेश्चन सारे वैरायटी के होने चाहिए ताकि आपको फ्लेवर मिला हो हर एक टाइप या हर एक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन जो एंट्रेंस में आएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड लास्ट एंड फाइनल एंड बाय द वे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्शिप मॉक्स। When I say worship mocks, I literally mean पूजा करिए मॉक्स की। क्यों? आपका अगर कोई पेपर निकलवा सकती है कोई चीज, वो मेरे हिसाब से मॉक्स ही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सारे एस्पिरेंट्स में, सर मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मैं मॉक्स नहीं करूंगा, सिलेबस नहीं हुआ, मॉक्स नहीं करूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, सिलेबस आप एग्जाम से एक दिन पहले भी बैठे होगे ना, नहीं होगा। सिलेबस नेवर गेट्स ओवर। तो मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे ने कम से कम 65% ऑफ द सिलेबस भी करा है ना, प्लीज गो अहेड विद मॉक्स एंड स्टार्ट डूइंग मॉक्स। जिसने 70, 80, 90% सिलेबस कर लिया अभी तक, आप तो करो ही मॉक्स। अगर इससे कम सिलेबस करा है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो। बट अगर 60-65% भी कर लिया ना यार, जा और मॉक्स लगा मेरे भाई। क्यों? मॉक्स आपको जानते नहीं कितनी वैल्यू है इस चीज की। मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीजन, मॉक्स आपको यह बताएगा आप कंपटीशन के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करते हैं। व्हाई? क्योंकि मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूं हर एक एंट्रेंस के लिए, अंडरस्टैंड एंट्रेंस कैन बी क्लियर्ड बाय जस्ट बीइंग बेटर एंड नॉट बीइंग द बेस्ट। 50-60% बच्चे पता है गिव अप पहले ही कर देते हैं। रीजन वो सोचते हैं हम तो बेस्ट बन ही नहीं पाएंगे, हमारा पेपर नहीं होगा। बेस्ट बनना क्यों है? अरे क्यों बनना है बेस्ट? अगर आपके सारे कम्युनिटी में एक बच्चे के 5 क्वेश्चन निकले हैं, एक के 2 क्वेश्चन निकले हैं, एक का 1 क्वेश्चन निकला है, एक का 1 भी क्वेश्चन नहीं निकला, एक का 4 क्वेश्चन निकला है, एक का 3 क्वेश्चन निकला है, तो अगर आपके उस पेपर, लेट्स से टोटल 15 में से था, तो अगर आपके उस पेपर में 15 में से 5 या 6 क्वेश्चन निकल गए, आप तो राजा हो गए। यू आर द किंग। आप तो राजा हो जी उस चीज के, आप तो राजा बन गए, क्योंकि आपने कंपटीशन से बेटर कर लिया। बेशक आप 15 में से 15 नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कोई भी नहीं कर पाया, हाउ डज इट मैटर? जब कोई भी नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, आप तो सबसे बेटर हो गए, आपका तो पेपर निकल गया, आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई, गो अहेड। सो अ मॉक हेल्प्स यू जज कि आपको कितना बेटर बनना है दूसरों से। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मॉक है, मैं पता है इसको वर्शिप करने के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि आपको किसी भी चीज की वर्शिप या पूजा करनी है ना, उस पर लगता है टाइम, और आपको टाइम लगाना है 2 चीजों में। मॉक को अटेम्प्ट करने में, ये तो सिर्फ 50% ऑफ द जॉब है, उसके बाद मॉक को एनालाइज करने में। जितना जरूरी एनालिसिस, उतना जरूरी है मॉक अटेम्प्ट करना। एनालिसिस में बैठ के देखिए एक एक चीज, आप किस चैप्टर में, किस टॉपिक में कहां लैग करते हैं, और उसमें फिर से मास्टरी करिए। एंड द लूप कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। That's how, according to me, you will crack IPMAT Indore or any other IPMAT paper. इन बातों को ध्यान से सुन लो, और मैं प्रॉमिस करता हूं आपका जो सपना है उस IIM में जाने का, वो पूरा हो जाएगा। Thank you so much everyone. Thank you so much for listening to this video. I hope it was useful. अगर useful लगे, do share it with your friends, everyone, every other aspirant जिसको जरूरत है इस वीडियो की। Lots of love, lots of blessings, all the best. मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और ये पेपर हम क्लियर करके रहेंगे, आप ये मान लीजिए। Get ready.